अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा बोरसा महल में मौजूद होती है और उस लम्हे को याद करती है जब पहली बार उरहान साहब ने उसे घोड़े से अपने घोड़े के ऊपर बैठाया था। और जब उन्होंने पूछा था क्या तुम ठीक हो, तो अस्पोर्चा ने कहा था मैं तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले ज्यादा बेहतर थी उरहान साहब। और फिर उस लम्हे को याद करती है जब कश्ती में उरहान साहब ने कहा था कि हम दोनों को इससे फायदा होगा, फिक्र न करो, कम अज कम हमें सारी जिंदगी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। अस्पोर्चा ने कहा था दुरुस्त, तुम जैसे नाकाबिले बर्दाश्त शख्स के साथ जिंदगी जहन्नम जैसी होगी। और अस्पोर्चा अपने दिल पर हाथ रखकर ये सब सोच रही होती है और सोचती है जब उरहान साहब ने कहा था मुझे तकदीर से नहीं गलत इंतखाब करने से डर लगता है। और अस्पोर्चा आसमान की जानब देखते हुए कहा था एक ही सितारा मुख्तलिफ नाम। उरहान साहब ने कहा था एक ही आसमान मुख्तलिफ जबानें। ये सब सोचने के बाद अस्पोर्चा कहती ए मेरे खुदा मैं क्या करूं। जबकि इस दौरान सामने से ही नीलोफर खातून अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो शहजादी अस्पोर्चा को दूसरी जानब देखती है और उसे गौर से देखने लग जाती है। तो अस्पोर्चा अपनी नजरें फेरती है और अंदर की जानब रवाना हो जाती है। जबकि नीलोफर खातून भी दोबारा से वापस अपने कमरे में आ जाती है और फिर वो मेज पर मौजूद एक नक्शा निगार देखती है कि इसी दौरान उरहान साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। और नीलोफर उसे देखते हुए कहती तुम कई दिनों से इस पर काम कर रहे हो, ये तुम किसके लिए बना रहे हो। उरहान साहब नीलोफर से वो ले लेते हैं और कहते हैं जब मैं दे दूंगा तो तुम देख लोगी। नीलोफर कहती वो जरूर तुम्हारे लिए कोई अहम शख्स होगा। उरहान साहब कहते बहुत ही अहम। नीलोफर कहती मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है, वो खुश नसीब कौन है। उरहान साहब कहते ये एक राज है खातून। नीलोफर कहती क्या अब हमारे दरमियान भी राज है। इस दौरान खलील इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है मेरे सुल्तान हम तैयार हैं। उरहान साहब कहते मैं आ रहा हूँ खलील। खलील चला जाता है और उरहान साहब नीलोफर से कहते अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना और जाने लगते हैं। तो नीलोफर कहती उरहान डेफने क्या तुमने उसके बारे में कोई फैसला किया है। उरहान साहब कहते उसने तुम्हें और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उसके हाथ और पांव उलट कर काट दिए जाएंगे, मैं हुक्म दे चुका हूँ। और ये कहकर उरहान साहब वहां से रवाना होते हैं। जबकि नीलोफर पीछे से बहुत परेशान हो जाती है और उस नक्शा निगार की जानब देखते हुए कहती है क्या तुम ये तोहफा अस्पोर्चा के लिए बना रहे हो उरहान। और उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू गिरने लग जाते हैं। नाजरीन फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं नदी के ऊपर से एक बड़ा पुल बनाया जा चुका होता है। अलाउद्दीन साहब नसूह के हमरा मौजूद होते हैं और उससे कहते हैं नसूह मैं सोच रहा था कि शायद मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त दे दिया। बहुत खूब, पुल मुकम्मल हो चुका है और सिपाही अब भी महफूज हैं माशाल्लाह। नसूह कहता मेरे वजीर कभी ऐसा मत कहिए, मुझे तो डर था कि शायद वक्त पर मुकम्मल ना हो सके। अलाउद्दीन साहब कहते तुम्हारा बनाया हुआ ये पुल अल्लाह के हुक्म से दिलों को जोड़ने वाला पुल बनेगा। तुमने जो मुश्किल झीली वो हमारे लिए आसानियां पैदा करेंगी इंशाल्लाह। और फिर इस दौरान शामिल वहां पर आता है और आकर बताता है मामारों ने अपना काम कर दिया, अब सिपाहियों की बारी है। और फिर एक और सिपाही कहता जैसा आपने हुक्म दिया मेरे वजीर, पीछे रह जाने वाले सिपाही आ रहे हैं। अलाउद्दीन साहब कहते ए वल्ला। और फिर शामिल से कहते शामिल जब हम पुल पार करेंगे पहले नौकरों को मारेंगे और फिर शहनशाह के सिपाहियों को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे, किसी बेगुनाह को नुकसान ना पहुंचाना। हम शहनशाह को पकड़ेंगे और उसके कबीले को अपनी हिफाजत में ले लेंगे, चलो अल्लाह हमारी जंग में बरकत दे। तो सब कहते जैसे आपका हुक्म। और अलाउद्दीन साहब कहते अल्लाह हमारा मददगार होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि शहनशाह के कबीले में सब लोग अपने कामकाज में मसरूफ होते हैं। इस दौरान अलाउद्दीन साहब अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए कबीले की जानब आ रहे होते हैं। तो दरवाजे पर मौजूद सिपाही चीखते हुए कहता है हम पर हमला हो गया है। जबकि अलाउद्दीन साहब और बाकी सब सिपाही कबीले के अंदर दाखिल हो जाते हैं और सिपाहियों से लड़ने लग जाते हैं। आवाज सुनते साथ ही दीदार बाहर निकलती है और कहती है क्या हो रहा है। इस दौरान एक सिपाही भागता हुआ वहां पर आता है और कहता है हम पर हमला हो गया है, दीदार खातून अलाउद्दीन साहब आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। तो दीदार चीखते हुए कहती तुम क्या कर रहे थे, तुमने उन्हें आते हुए कैसे ना देखा। तो वह सिपाही कहता उन्होंने जंगल के पीछे चट्टान पर पुल बना लिया। दीदार कहती अल्लाह उन्हें गारत करे। और सब सिपाही अलाउद्दीन साहब की जानब भागते हैं। जबकि अलाउद्दीन साहब घोड़े पर सवार जो भी उनके सामने आ रहा होता है मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं और कहते हैं भेड़िए के दांत खून से रंगीन हैं, तुम अपने किए की सजा पाओगे, कोई रहम न करना। और घोड़े से नीचे उतर आते हैं और लड़ने लग जाते हैं। जबकि दीदार भी अपनी तलवार चलाने
चलाने लग जाती है। शामल भी अपनी तलवार चलाता ही चला जा रहा होता है। दीदार कहती, फौरन शहनशाह को खबर दो, फौरन। जबकि दूसरी जानब शहनशाह की करारगाह में उनके सिपाही आपस में मशकें कर रहे होते हैं। जरकुतै साहब भी वहीं मौजूद होते हैं। शहनशाह दमीर खान के हमरा उन मशकों को देख रहे होते हैं। इसी दौरान महमद अपने घोड़े पर सवार बोरसा से वापस आता है और फिर घोड़े से नीचे उतरकर उनके पास आता है और सलाम करता है। दमीर खान कहता, तो महमद साहब, उरहान ने तुम्हें क्या कहानी सुनाई? महमद कहता, उसने मुझे अपनी तरफ शामिल होने की दावत दी। यह सुनकर शहनशाह हंसता है और कहता है, ये उसकी आखिरी बेकार कोशिश थी। महमद कहता, हाँ वाकई। और फिर शहनशाह जरकुतै की जानब देखते हुए कहता, अब अपने सुल्तान के पास जाओ जरकुतै साहब, हम मैदान जंग में दोबारा मिलेंगे। तो जरकुतै कहता, फिर अपनी तलवारें मजबूती से थाम लो, क्योंकि ये जंग जो तुमने जुल्म और बुराई से शुरू की है तुम सब के खात्मे का सबब बनेगी। दमीर खान कहता, सलामत रहें। और जरकुतै वहां से रवाना हो जाता है। और फिर जरकुतै के चले जाने के बाद दमीर खान उमर से कहता, उमर नक्शा खोलो। तो उमर नक्शा खोलकर मेज के ऊपर रख देता है। शहनशाह कहता, हम मामलात को किस्मत पर नहीं छोड़ेंगे महमद साहब, हमने पूरे जंगल को तारकोल से ढांप दिया है। और फिर यजीद कहता, जब उरहान अपने सिपाहियों के साथ हमला करेगा तो हम पीछे हट जाएंगे। दमीर खान कहता, तारकोल जंगल को आग लगा देगा और जंगल उरहान और इसके सिपाहियों को जला देगा। शहनशाह कहता, लेकिन ये बात याद रखना, आग से बचने का वाहद रास्ता शमाल की तरफ है। तो महमद कहता, सरदारान, लगता है सारा काम तुम ही करोगे। शहनशाह कहता, जो चंद लोग आग से बच जाएंगे वो हमारी तलवारों का मजा चखेंगे और उन्हें मारने वाले तुम ही होगे महमद साहब। और हंसने लग जाता है। तो महमद भी हंसता है। जबकि इधर कबीले में अलाउद्दीन साहब शहनशाह के सिपाहियों को मौत के घाट उतारते हुए कहते हैं, खातून और बच्चों को नुकसान ना पहुंचाना। और अलाउद्दीन साहब शहनशाह के सिपाहियों के साथ लड़ने में मसरूफ हो जाते हैं और उन्हें एक एक करके मौत के घाट उतारने लग जाते हैं। जबकि शामल भी अपने सामने आने वाले हर एक सिपाही को मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है। इस दौरान एक छोटा सा बच्चा डर कर वहां पर बैठा हुआ होता है। तो अलाउद्दीन साहब उसे पकड़ते हैं और कहते हैं, इधर आओ, डरो मत। और उसे खेमे में रवाना कर देते हैं और कहते हैं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और दोबारा से शहनशाह के सिपाहियों से लड़ने में मसरूफ हो जाते हैं। और फिर इसी दौरान अलाउद्दीन की नजर दीदार पर पड़ती है। तो कहते हैं, दीदार, तुमने मेरा दिल जलाया, तुमने मेरे बच्चे को इसकी मां के पेट में मार डाला, तुम अब भाग नहीं सकती। और जैसे ही दीदार की जानब बढ़ते हैं तो दीदार चीखते हुए कहती, मेरी हिफाजत करो। और वहां से भागने लग जाती है। अलाउद्दीन साहब कहते, तुम कहीं नहीं जा सकती। और एक सिपाही दीदार के पीछे भागता है। जबकि इस दौरान डेस्पिनिया भी शहनशाह के कबीले में मौजूद होती है और ये सारा मंजर देख रही होती है। शामल, अलाउद्दीन साहब और बाकी उस्मानी सिपाही एक एक करके शहनशाह के सिपाही को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। और ये लड़ाई थोड़ी देर जारी और सारी रहती है। और फिर अलाउद्दीन साहब अपने नेज़े से शहनशाह के कबीले का परचम फाड़ देते हैं। जबकि बाकी बच जाने वाले सिपाहियों को कैदी बना लिया जाता है और उन सब की गर्दनों पर अपनी अपनी तलवारें रख दी जाती हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, इनकी तलवारें जमा करो। और फिर इसी दौरान वही सिपाही अलाउद्दीन के पास आता है और आकर बताता है, दीदार खातून भाग गई है मेरे वजीर, हम उसे नहीं पकड़ सके। और फिर शामिल पूछता, अब हम क्या करेंगे? तो अलाउद्दीन साहब कहते, जब दरख्त काटते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो कैसे गिरता है। शामिल कहता, जानता हूँ मेरे वजीर, जानता हूँ, चलें फिर दरख्त काटते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, यकीनन हम काटेंगे, मैं शहनशाह के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जबकि इधर जंगल में जरकुतै साहब मुस्तफा और अपने सिपाहियों के हमरा एक जगह पर मौजूद होते हैं कि इस दौरान उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा वहां पर आ जाते हैं और घोड़ों से नीचे उतरकर जरकुतै के पास आते हैं। जरकुतै कहता, महमद साहब करारगाह आए थे मेरे सुल्तान, वो लड़ाई के दौरान गलत जानब रहने के लिए पुरअज़म है। उरहान साहब कहते, मैंने उसे सही जानब के इंतखाब करने का मौका दिया, अगर वो ये मौका नहीं लेना चाहता हमें हाथ काटना पड़ेगा। और फिर मुस्तफा कहता, मेरे सुल्तान, जब मैं जरकुतै का इंतजार कर रहा था मुझे जंगल में कुछ नजर आया, चारों तरफ दुश्मन के सिपाही थे, लेकिन मुझे उनका मकसद मालूम ना हो सका। बुरहान साहब कहते, उनका मकसद हमारे लिए जाल बिछाना है, हम जरूरी इकदामात करेंगे। बुरहान कहता, अगर उनके पास जाल है तो हमारे पास भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बुरहान साहब कहते, जब उन्हें मालूम होगा कि अलाउद्दीन ने उनके कबीले पर कब्जा कर लिया है, शहनशाह साहब और उनके सिपाही अफरा तफरी पैदा करेंगे। फलादियुस कहता, ये सोच कर के उनके बच्चे और औरतें मर रहे हैं, इसके सिपाही जंग छोड़ देंगे। बुरहान साहब कहते, हम दूसरा हमला उस वक्त करेंगे जब शहनशाह और उसके इत्तेहादी अफरा तफरी में पड़े होंगे। और फिर जरकुतै साहब और मुस्तफा से कहते हैं, आप दाएं तरफ जाएं, बाकी सब मेरे साथ चलें। ये पहला मौका नहीं है कि जब काई के लोगों ने धोखा दिया हो। सरदारान, करदोगलू, मेरे चचा दुंदार और बहुत से दूसरे लोगों ने हमें धोखा दिया, इन सब में से इबरतनाक अंजाम शहनशाह का होगा। अपनी तैयारी कर लें, हम अंधेरे का इंतजार करेंगे। तो सब कहते, जैसे आपका हुक्म हजूर।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।